Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you have learnt about the life cycle of a frog. Today we are going to study two life cycles of the life cycle of butterfly and the life cycle of honeybee in comparison. आप लोगों ने क्लास 3 में ऑलरेडी बटरफ्लाई को पढ़ा था, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे आज हनीबी को भी। प्यारे बच्चों, इनके बीच काफ़ी सारी रिजेम्बलेंस है और इसको जो आपको 4 स्टेजेस आपने पढ़े थे वो 4 स्टेजेस दोनों में है, लेकिन बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा कंप्रहेंसिव है एज कंपेयर टू द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले एग से। आप लोगों ने पढ़ा था कि बटरफ्लाई क्या करता है, लेज एग ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स के लीव्स के ऊपर वो अंडे दे देती है और जब ये अंडे दे दे तो इस अंडे से जो पहली चीज बनती है उसको हम कहते हैं लार्वा। और अगर आपको याद हो, आपको ये बताया गया था कि ये जो लार्वा है ये एक मुकम्मल एक जानदार लिविंग थिंग्स की तरह, जिस तरह इंडिविजुअल हो वर्म लाइक, जिस तरह वर्म्स जो होते हैं ये वर्म्स की तरह हरकत करता है और ये जैसे अंडे से निकलता है फौरन इस अंडे के खोल को खा लेता है और जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है तो ये प्लांट्स के लीव्स ऐसे खाता है जैसे ये पैदा ही हुआ होता हो। किसके लिए? खाने के लिए। इसके मुकाबले में दिस इज़ द एग ऑफ हनी बी, और हनी बी का जो एग होता है उसका वो डेवलप होता है लार्वा में। चूंकि लार्वा इधर भी है और लार्वा यहाँ पे बटरफ्लाई में भी था, लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को याद होगा कि हनी बी का जो लार्वा था उसको आप लोगों ने कैटरपिलर भी कहा था, याद है? तो इसको कैटरपिलर भी कहते हैं और इस तरह की शेप की चीज़ों को भी अक्सर हम कैटरपिलर से मुखातिब करते हैं। तो पहला स्टेप क्या, एग्स, और दूसरा लार्वा, एग्स और लार्वा। लेकिन इसका जो लार्वल स्टेज है वो कंप्रहेंसिव है, इसमें 2 किस्म की शेप्स आ जाती है ये, और इसके अंदर कुछ ना कुछ उसके ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये टोटली वॉर्म की तरह होता है बटरफ्लाई में, लेकिन हनी बी में ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज शेप में डेवलप हो जाता है। जो थर्ड स्टेप है दोनों का, प्यूपा और प्यूपा, यानी बटरफ्लाई का भी प्यूपा और हनी बी का भी प्यूपा। लेकिन यहां पे जो बटरफ्लाई का प्यूपा है इसको हम क्राइसेलस भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। प्यारे बच्चों, इसको हम सिर्फ प्यूपा कहते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे विंग्स, हेड, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और एक शेप बनने लगता है। और जब हम इसमें बटरफ्लाई में बात करते हैं तो बटरफ्लाई का जो 4th स्टेज है, तो 4th ए, 4th बी, तो उसके अंदर एक और चीज़ जो डेवलप हो जाती है, यानी ये जो प्यूपा होता है ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है, यानी ये रेस्टिंग फेज में जाता है कुछ वक्त के लिए। तो रेस्टिंग फेज के बाद जब निकलता है तो ये एडल्ट बटरफ्लाई, जबकि प्यूपा डायरेक्टली एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं वापस आता हूं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। सी द फर्स्ट स्टेप, एग, बटरफ्लाई में भी एग, हनी बी में भी। सेकेंड स्टेप, लार्वा, बटरफ्लाई में भी और हनी बी में भी लार्वा। लेकिन यहां पे थोड़ा ये फर्क है कि हनी बी के लार्वा में आपको 2 शेप्स नजर आएंगे, जबकि बटरफ्लाई के केस में आपको एक नजर आ रहा है। हाँ, अगला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज नंबर 3 प्यूपा, और यहां पे भी प्यूपा। अब इसका जो प्यूपा है ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है और जो हनी बी का प्यूपा है वो एक ही होता है। 4th स्टेज दोनों में क्या है, दोनों में जो 4th स्टेज है वो एडल्ट बी का होता है। तो प्यारे बच्चों, हम जाएंगे टेक्स्ट की तरफ ताकि आपको मजीद
आसानी हो, मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपके साथ। आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज बटरफ्लाई एंड दिस इज हनी बी। ये इन दोनों का जनरल कंपैरिजन है, यानी ये भी इंसेक्ट है और लॉन्ग थिन बॉडी है, ब्राइटली कलर्ड है, वो आप लोगों को पता है। हनी बी इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट विच, अभी दोनों फ्लावर्स पे जाते हैं, लेकिन बटरफ्लाई हमारे लिए शहद नहीं बनाती और ये जो हनी बी है हमारे लिए हनी बनाती है। इसके ये स्टेज से प्यारे बच्चों, लार्वा यहां पे जो दिए हुए हैं ये स्टेजेस नहीं है, ये इसके डिफरेंट मेल और फीमेल जो हनी बी होते हैं उनको कहते हैं। जबकि यहां पे बुक में आपको लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट दिया हुआ है, एग्स, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। इसी तरीके से इसमें भी होते हैं एग्स, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, और उसमें आप बाकायदा तौर पे लाइफ साइकिल एग और एग, क्या फर्क है इन दोनों में। एडल्ट बटरफ्लाई मदर ले एग्स, टाइनी एग्स ऑन स्पेसिफिक प्लांट्स, मेनली लीव्स के ऊपर होते हैं और उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, और इसकी तादाद है लेकिन कम है। क्वीन, इसमें जो क्वीन वाली बटरफ्लाई है, फीमेल बटरफ्लाई, दैट ले एग्स अराउंड 2000 पर डे, एक दिन में। अच्छा, ये वाला जो एग है ये लार्वा और ये बी लार्वा, लेकिन इस वाले लार्वे को मैंने कहा था कि इसको कैटरपिलर भी कहते हैं। ये आफ्टर 5 days tiny worm like creatures hatch out which is called as larva। ये 5 दिन में इससे निकल जाता है, और जो हनी बी वाला होता है वो 4 days में, लेकिन ये स्नो वाइट कलर का होता है लार्वा हैचेस। और ये दोनों जो होते हैं ये दोनों सेकंड फेज है। आप लोग इसको रीड कर लो, मुझे यकीन है दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अभी आप लोग काफी तगड़े हो गए हो इंशाल्लाह। आई एम गोइंग टू द थर्ड स्टेप। इन थर्ड स्टेप, प्यूपा, प्यूपा हियर बटरफ्लाई में भी और प्यूपा हनी बी में भी, लेकिन बटरफ्लाई के प्यूपा को क्या कहते हैं, क्राइसेलस कहते हैं। और क्राइसेलस में आपको मैंने बताया था, क्लास 3 में भी पढ़ा था कि यहां थोड़ा सा इसके अंदर रेस्टिंग फेज होता है और एक सख्त किस्म की होल खुद पे चढ़ा देता है, जबकि लार्वा शेड्स their skin for few days then turn into pupa। At this stage body of pupa is extremely soft and whitish in color। यहां सख्त होती है, हार्ड शेल होता है, यहां सॉफ्ट होता है, राइट। और उसके बाद फोर्थ, एडल्ट बटरफ्लाई और एडल्ट हनी बी दोनों एक जैसे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको बटरफ्लाई और हनी बी के बीच जो डिफरेंस है और जो सिमिलरिटीज है दोनों की समझ आ गई। नाउ आई एम कॉलिंग यू फॉर होमवर्क। अपना समर पैक निकालो, और समर पैक में एक्टिविटी दी है, इसी लाइफ साइकिल्स को आपने लेबल करना है और उसके स्टेप्स बताने हैं। एंड मिलते हैं अगली क्लास में। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।